दोस्तों आज हम फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स पे बात करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स में हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, वेरियस ऑर्डर के बारे में बात करते हैं, उनके इंटीग्रेटेड फॉर्म के बारे में बात करते हैं और हाफ लाइफ पीरियड के बारे में बात करते हैं। आज के सेशन में हम रेट कांस्टेंट के यूनिट्स देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर के रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के क्या यूनिट्स होते हैं, फिर हम इंटीग्रेटेड फॉर्म के इक्वेशन डिराइव करेंगे और हाफ लाइफ पीरियड के बारे में बात करेंगे। तो चलो इस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। एक्चुअली हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे मेजर करते हैं? द रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कॉन्सेंट्रेशन में चेंज टाइम के रेंज में कैसे वेरी होता है, हम उसे मेजर करते हैं। फिर अब हम आते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। सपोज मैं एक रिएक्शन लिखता हूं, A goes to B। मैंने लिखा रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू N। यहाँ पे ये N क्या है? ये N है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये N रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक पे नहीं डिपेंड करता है, पहली बात। दूसरी बात, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुआ। अब मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊंगा तो रेट इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू N। अब इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज करता हूं तो मुझे मिला K इज इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू N। हम पहले ही बात कर चुके हैं, रेट को हम एक्सप्रेस करते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या हुआ? मोल पर लीटर, टाइम का सेकेंड। तो अभी यहाँ पे हम इसके यूनिट पुट करेंगे। रेट का यूनिट हो गया मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। यहाँ पे ए क्या है? ये कॉन्सेंट्रेशन है, तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या हुआ? मोल पर लीटर होल रेज टू एन। अब इसे हम रीअरेंज करेंगे तो हमें मिला मोल 1 माइनस एन इंटू लीटर n माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। ये जनरल फॉर्मूला हुआ टू कैलकुलेट ए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर एनी रिएक्शन। सपोज मैं जीरो ऑर्डर की बात करता हूं, जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा? n की वैल्यू 0 होगी, तो ये रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर के लिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? सेकेंड इनवर्स। लाइक दैट हम लोग फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर का हम रेट कांस्टेंट का यूनिट इस कॉमन फॉर्मूले के जरिए पता कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट कैसे मेजर करते हैं। जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट मेजर करने का फॉर्मूला है C नॉट माइनस सी टी अपॉन के टी। यहाँ पे C नॉट क्या है? C नॉट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, Ct क्या है? कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम t, और t इज अ टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम C0 टू C नॉट Ct। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है? रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 अपॉन AT। A0 क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, AT क्या है? कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम इंटरवल t, एंड t इज अ टाइम टेकन टू रीच एट दैट स्टेज। सेकेंड ऑर्डर के लिए हम लोग कंसिडर करते हैं रिएक्शन A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट P। इनिशियली एट टाइम इंटरवल T0 A का कॉन्सेंट्रेशन, B का कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन 0। आफ्टर टाइम T प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन X, तो A का कॉन्सेंट्रेशन हुआ A माइनस एक्स और B का कॉन्सेंट्रेशन हुआ B माइनस एक्स। तो रेट कांस्टेंट कैसे मेजर करेंगे? K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय T A माइनस B log टू द बेस 10 B A माइनस एक्स डिवाइडेड बाय A B माइनस एक्स। ये सेकेंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट मेजर करने का फॉर्मूला है। अब हम लोग हाफ लाइफ के बारे में बात करते हैं, तो जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ क्या होगा? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2K। बट ये सिर्फ वैलिड है रिएक्शन A गोज टू B। बट अगर रिएक्शन आया n टाइम A गोज टू B तो ये फॉर्मूला चेंज होके T हाफ हो जाएगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2nK। ये n यहां पे आएगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ मेजर करने का फॉर्मूला है 0.693 डिवाइडेड बाय K।
और फॉर सेकेंड ऑर्डर के लिए है हाफ लाइफ मेजर करने का फॉर्मूला है 1/a(k). यहाँ पे a क्या है? a इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। चलिए अब हम देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर। जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट मेजर करने का फॉर्मूला है सी नॉट माइनस सी टी डिवाइडेड बाई टी। इसे रीअरेंज किया तो रीअरेंज करने के बाद हमें मिला के टी इज इक्वल टू सी नॉट माइनस सी टी। अगेन रीअरेंज किया तो मुझे मिला सी टी इज इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी एंड देन आफ्टर दैट माइनस के टी प्लस सी नॉट। इसे y इज इक्वल टू एम एक्स से कंपैरिजन किया। कंपैरिजन करने के बाद मुझे y एक्सेस पे सी टी एंड x एक्सेस पे टाइम, मतलब कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम t वर्सेस टाइम टेकन टू रीच एट दैट स्टेज। तो ये ग्राफ मुझे मिलता है डिक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्लोप क्या है? माइनस के, और ये जो इंटरसेप्ट आया इसको हम बोलेंगे सी नॉट। ये हमारा हो गया फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सॉरी जीरो ऑर्डर के लिए। अब हम फर्स्ट ऑर्डर पे जाते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट मेजर करने का फॉर्मूला क्या है? k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय t log टू द बेस 10 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम t। अब हम इसे रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने के बाद हमें क्या मिला? kt डिवाइडेड बाय 2.303 log टू द बेस 10 a नॉट डिवाइडेड बाय at। अब अगेन रीअरेंज किया तो log टू द बेस 10 a नॉट डिवाइडेड बाय at इज इक्वल टू kt डिवाइडेड बाय 2.303। इसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर किए तो हमें y एक्सेस पे ये मिल रहा है, ये हमारा स्लोप हो गया और ये हमारा हो गया x। तो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं log ऑफ a नॉट डिवाइडेड बाय at वर्सेस टाइम। तो ये कहां से पास होगा? ओरिजिन से पास होगा, और इसका स्लोप क्या होगा? k डिवाइड बाय 2.303। अब हम आते हैं सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर ये एक्सप्रेशन है, इसे हम रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने के बाद हमें क्या मिला? y इज इक्वल रीअरेंज, ऑलरेडी ये रीअरेंज पे है तो हमें इस कंपेरिजन किए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे y मतलब हमारा y एक्सिस क्या हो गया? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a, और x एक्सिस क्या हुआ? टाइम टेकन टू रीच एट दैट स्टेज, और हमारा इंटरसेप्ट क्या हुआ? 1/a नॉट। तो इसे ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ ऐसा आएगा। ये हमारा इंटरसेप्ट है 1/ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और स्लोप इसका हुआ k। ये हुआ हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर। चलिए अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो जैम 2013 में आया हुआ है। क्वेश्चन है फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर अ प्लॉट ऑफ इनवर्स ऑफ रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 1 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A वर्सेस टाइम इज अ स्ट्रेट लाइन विद द स्लोप। स्लोप क्या है यहाँ पे? 4 into 10 raised to minus 2 liter mole inverse second inverse. The time required for 1 molar of reactant decreases to 0.25 molar is what? पहली बात हमें क्या पता है यहाँ पे? रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट क्या है? 4 into 10 raised to minus 2 लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। दोस्तों हम यहाँ पे रेट कांस्टेंट के यूनिट को ही देख के पता कर सकते हैं कि यह एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ का नेचर क्या होता है? आप देख सकते हैं ये सेकेंड ऑर्डर है, उसका नेचर ऐसा रहता है रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो यहाँ पे इस वैल्यू को क्या बोलेंगे हम? 80, और हमारा स्लोप क्या होता है? k। यहां से हम क्या इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं? 1 कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 1 80 प्लस kt। अब हम इसे रीअरेंज करेंगे तो 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ T इज इक्वल टू kt। कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 0.25। 1/0.25 माइनस 1/1 दैट इज कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? 4 into 10 raised to minus 2 into t टाइम रिक्वायर्ड। 1/0.25 4 0.25 into 4 is 1 minus 1 is equal to 4 into 10 raised to
-2 इंटू टी। रीअरेंज किया, आफ्टर रीअरेंज वी गॉट 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻²। therefore t is equal to 3/4 is 0.75 into 10⁻²। therefore t is equal to 75 सेकेंड। तो हमारा ऑप्शन क्या है? सी। सी इज आवर करेक्ट आंसर। ये जैम 2013 का क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।